नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी नस जो हर किसी की कलाई में धड़क रही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नाड़ी सिर्फ दिल की धड़कन ही नहीं बताती, बल्कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो भी बता सकती है। आयुर्वेद में इसे कहते हैं नाड़ी परीक्षा। कुछ वैद्य तो सिर्फ नाड़ी छूकर ये तक जान लेते हैं कि शरीर में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है या मानसिक तनाव का स्तर कितना है। दूसरी तरफ मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी एक तरीका है जिसे कहते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, यानी HRV, जो दिल की धड़कन के पैटर्न से ही आपकी सेहत और स्ट्रेस लेवल को मापता है। तो क्या ये दोनों चीजें, नाड़ी परीक्षा और HRV, कहीं ना कहीं एक ही तरह की भाषा बोल रही है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई नाड़ी हमारे शरीर का सीक्रेट डिकोड कर सकती है। दोस्तों, नाड़ी परीक्षा आयुर्वेद की एक प्राचीन और सूक्ष्म जांच प्रणाली है। इसमें वैद्य सिर्फ कलाई पर हाथ रखकर धड़कन की गति, गहराई, तापमान और लय को महसूस करके शरीर में हो रहे जैविक और मानसिक बदलावों का अनुमान लगाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 मुख्य दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। इन दोषों का संतुलन ही स्वस्थ शरीर की पहचान है, और जब इनमें असंतुलन होता है तो शरीर में रोग विकसित होने लगते हैं। नाड़ी परीक्षा में वैद्य अपनी 3 उंगलियों तर्जनी, मध्यमा और अनामिका से मरीज की दाईं या बाईं कलाई पर नाड़ी की जांच करते हैं। हर उंगली अलग अलग दोष से जुड़ी मानी जाती है। जैसे तर्जनी से वात का अनुभव किया जाता है, मध्यमा से पित्त और अनामिका से कफ का। नाड़ी की गति तेज है या मंद, स्पंदन गहराई में है या सतह पर, नाड़ी गर्म है या ठंडी, इन सभी संकेतों से एक अनुभवी वैद्य को शरीर की भीतरी स्थिति का संकेत मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि ये कोई जादू नहीं है। ये अनुभव और अभ्यास पर आधारित एक पारंपरिक तकनीक है जो आज भी कई आयुर्वेदाचार्यों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। और खास बात यह है कि इसमें न तो कोई मशीन लगती है, न खून निकालना पड़ता है। सिर्फ एक संवेदनशील स्पर्श और गहरी समझ की जरूरत होती है। दोस्तों, नाड़ी परीक्षा की परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों जैसे कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। हालांकि उन ग्रंथों में नाड़ी परीक्षा शब्द शब्दशः कम आता है, लेकिन शरीर के दोषों, धड़कनों और रोग संकेतों के निरीक्षण का जिक्र बहुत विस्तार से किया गया है। वैद्यों का मानना था कि शरीर में चल रही हर गड़बड़ी का कोई न कोई संकेत नाड़ी में जरूर दिखाई देता है, और इन्हीं संकेतों को पहचानने की कला धीरे धीरे एक पूर्ण प्रणाली के रूप में विकसित हुई। भारत के अलावा चीन की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और यूनानी चिकित्सा में भी नाड़ी से रोग पहचानने की परंपरा रही है। चीन में इसे सुन को पल्स डायग्नोसिस कहा जाता है, जहां डॉक्टर कलाई की धड़कन को 6 स्तरों पर पहचानते हैं। यानी अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग तरीकों से नाड़ी को समझा, लेकिन लक्ष्य एक ही रहा: शरीर की अदृश्य समस्याओं को एक स्पंदन के जरिए समझ पाना। आज की तारीख में भी कई अनुभवी वैद्य और संस्थान इस पारंपरिक प्रणाली को सिखाते और प्रयोग करते हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी, जहां आयुर्वेद को कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में अपनाया जा रहा है। दोस्तों, नाड़ी परीक्षा सुनने में जितनी सरल लगती है, उतनी ही इसमें संवेदनशीलता और अभ्यास की जरूरत होती है। आमतौर पर इसे सुबह के समय या खाली पेट किया जाना सबसे उपयुक्त माना जाता है, ताकि शरीर के प्राकृतिक संकेत साफ साफ महसूस हो सके। मरीज को बैठा या लेटा कर शांत स्थिति में रखा जाता है। फिर वैद्य अपनी 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अनामिका व्यक्ति की कलाई की नाड़ी पर हल्के दबाव के साथ रखते हैं। अगर व्यक्ति पुरुष है तो दाएं हाथ की नाड़ी देखी जाती है, और अगर महिला है तो बाएं हाथ की। हालांकि कुछ वैद्य दोनों कलाइयों की नाड़ी भी जांचते हैं ताकि तुलना की जा सके। नाड़ी की गति तेज है या धीमी, स्पंदन गहरा है या सतह के पास, नाड़ी का तापमान कैसा है, गर्म, ठंडा या सामान्य, पर क्या नाड़ी की धड़कन में कोई रुकावट या असमानता है, इन सभी संकेतों को अनुभवी वैद्य ध्यानपूर्वक महसूस करते हैं और फिर अपने ज्ञान व अनुभव के आधार पर एक अनुमान लगाते हैं कि शरीर के कौन से दोष असंतुलन में हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि नाड़ी परीक्षा कोई मशीन से मिलने वाला रिपोर्ट कार्ड नहीं है। ये एक कला है जो अभ्यास और अनुभव के साथ निखरती है, और यही कारण है कि अलग अलग वैद्य एक ही नाड़ी को थोड़ा अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन उनका ध्यान एक ही दिशा में होता है: शरीर के अंदर छिपे संकेतों को समझना।
दोस्तों, अब जरा एक नजर डालते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस पर, जहां शरीर की नाड़ी को समझने का एक अलग तरीका अपनाया गया है। इस तकनीक को कहते हैं HRV, यानी कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। साधारण भाषा में समझे तो HRV का मतलब होता है आपके दिल की दो धड़कनों के बीच का समय अंतर। जरूरी बात यह है कि ये समय अंतर हर बार एक जैसा नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आपका दिल 1 मिनट में 70 बार धड़कता है तो हर धड़कन ठीक 0.85 सेकंड के अंतराल पर नहीं आती। कभी 0.87, कभी 0.83, और यही नेचुरल वेरिएशन है और यही हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है। अब सवाल ये है कि इससे हमें क्या पता चलता है। HRV को आज एक बेहद महत्वपूर्ण बायोमार्कर माना जाता है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी हमारे शरीर के अनजाने नियंत्रण तंत्र की स्थिति को दर्शाता है। अगर HRV ज्यादा है तो माना जाता है कि आपका शरीर तनाव को बेहतर तरीके से संभाल सकता है, आपकी रिकवरी तेज है और आपका सिस्टम लचीला है। वहीं अगर HRV बहुत कम है तो ये संकेत हो सकता है कि आप लंबे समय से तनाव में हैं, थक चुके हैं या आपका शरीर संतुलन खो रहा है। और यही वजह है कि आज कई स्पोर्ट्स कोच, डॉक्टर और हेल्थ ऐप्स जैसे कि हुप, ओरा रिंग, एप्पल वॉच वगैरह HRV को ट्रैक करते हैं, ताकि बॉडी की अंदरूनी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके बिना इन्वेजिव टेस्ट के। दिलचस्प बात यह है कि HRV की इस आधुनिक जांच में भी शरीर की अंदरूनी स्थिति को पल्स के पैटर्न से ही समझने की कोशिश की जाती है, जो कहीं ना कहीं नाड़ी परीक्षा के सिद्धांत से मेल खाती है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या नाड़ी परीक्षा और HRV दोनों एक जैसी चीजें हैं? इसका जवाब है नहीं, दोनों एक जैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ स्तरों पर इनका मकसद जरूर मिलता जुलता है। नाड़ी परीक्षा एक अनुभव आधारित पारंपरिक विधि है, जहां वैद्य अपने ज्ञान, अभ्यास और इंद्रियों के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि शरीर में कौन से दोष असंतुलन में हैं। इसमें धड़कन की गति, दबाव, गहराई, गर्मी या शीतलता जैसे पहलुओं का निरीक्षण किया जाता है। वही HRV एक आधुनिक मापन आधारित बायोमेट्रिक टूल है, जो कंप्यूटर या सेंसर से दिल की धड़कनों के बीच के सूक्ष्म समय अंतराल को मापता है। नाड़ी परीक्षा क्वालिटेटिव होती है, यानी अनुभव और समझ पर आधारित, जबकि HRV क्वांटिटेटिव है, यानी आंकड़ों और ग्राफ्स पर आधारित। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का लक्ष्य एक जैसा है, शरीर की भीतरी स्थिति को समझना, तनाव या संतुलन की स्थिति का अनुमान लगाना और भविष्य के लिए शरीर की क्षमता या खतरे को पहचानना। कई आयुर्वेदिक वैद्य आज मानते हैं कि HRV के जरिए जो साइंटिफिक पैरामीटर्स देखे जाते हैं, जैसे कि सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्थिति, वही बातें वो अपने अनुभव से नाड़ी में पहले से महसूस करते आ रहे थे। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि HRV और नाड़ी परीक्षा अलग तरीकों से लेकिन एक जैसे मूल सिद्धांतों की तलाश कर रहे हैं। दोनों शरीर की अदृश्य भाषा को समझने की कोशिश है, एक पारंपरिक अनुभव से और दूसरा तकनीक की मदद से। दोस्तों, अब ये जानना भी जरूरी है कि क्या नाड़ी परीक्षा पर कोई वैज्ञानिक रिसर्च हुई है? क्या मॉडर्न साइंस ने इसे कभी गंभीरता से परखा है? इसका जवाब है हाँ, कुछ रिसर्च प्रयास जरूर हुए हैं और ये प्रयास लगातार बढ़ भी रहे हैं। उदाहरण के लिए IIT मद्रास और कुछ आयुर्वेदिक संस्थानों ने मिलकर एक ऐसी डिवाइस पर काम किया है जो नाड़ी के स्पंदन को इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से रिकॉर्ड करती है। और इस सिस्टम का उद्देश्य ये था कि क्या हम नाड़ी के अनुभवात्मक ज्ञान को डिजिटल भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ BAMS कॉलेजों और रिसर्च लैब्स में ऐसे कंपैरेटिव स्टडीज भी किए गए हैं, जहां वैद्य द्वारा की गई नाड़ी परीक्षा की तुलना ECG और HRV रिपोर्ट से की गई। इन प्रयोगों से ये देखने को मिला कि कई बार नाड़ी परीक्षा के निष्कर्ष हार्ट रेट वेरिएबिलिटी या सिंपैथेटिक एक्टिविटी से मेल खाते हैं। हालांकि ये बात भी जरूरी है कि ये सभी अध्ययन सीमित सैंपल साइज और प्रारंभिक स्तर पर ही हैं। इसीलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि नाड़ी परीक्षा को पूरी तरह से मॉडर्न क्लिनिकल स्टैंडर्ड पर वेरीफाई किया जा चुका है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आयुर्वेदिक विजडम और आधुनिक विज्ञान के बीच सेतु बनाने की कोशिशें जारी है और आने वाले वर्षों में और भी गहरे एविडेंस बेस्ड स्टडीज की जरूरत है, ताकि इस पारंपरिक विधि को साइंटिफिक फ्रेमवर्क में बेहतर समझा जा सके। दोस्तों, नाड़ी परीक्षा को लेकर सबसे ज्यादा जिज्ञासा तब पैदा होती है जब कोई सुनता है कि एक वैद्य ने सिर्फ नाड़ी छूकर किसी की बीमारी के बारे में सही सही बता दिया। सुनने में भले ये अविश्वसनीय लगे, लेकिन भारत में आज भी कई ऐसे आयुर्वेदाचार्य हैं जो वर्षों से नाड़ी परीक्षा को अभ्यास में ला रहे हैं।
उदाहरण के तौर पर बेंगलुरु के श्री श्री आयुर्वेदा हॉस्पिटल के वैद्य या कोयम्बटूर के आर्य वैद्य फार्मेसी से जुड़े अनुभवी चिकित्सक ये सभी नाड़ी को शरीर की अंतर्ज्ञान प्रणाली की तरह पढ़ने का प्रयास करते हैं। कई बार मरीज को कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होता, लेकिन वैद्य नाड़ी से संकेत पाकर उसे लाइफस्टाइल चेंज या कुछ विशेष आहार संयम की सलाह देते हैं और बाद में मरीज को फर्क भी महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि नाड़ी परीक्षा से कोई मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो जाती है, लेकिन एक अनुभवी वैद्य कभी कभी नाड़ी के माध्यम से ये पहचान लेते हैं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में है या पाचन गड़बड़ है या शरीर की ऊर्जा बहुत कमज़ोर है। कुछ मामलों में जैसे कि पीसीओडी, हाइपोथायरॉयडिज्म या नींद की परेशानी, वैद्य नाड़ी को महसूस करके पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो मॉडर्न टेस्ट करा ले और बाद में जब रिपोर्ट आती है तो वैद्य का अंदाज़ा कहीं ना कहीं मेल खा जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि अनुभव, ऑब्जर्वेशन और ईयर्स ऑफ सेंसिटिविटी का नतीजा होता है। हाँ, ये भी मानना जरूरी है कि हर वैद्य ऐसा नहीं कर पाता और नाड़ी परीक्षा कोई गॉड टूल नहीं है। ये एक मददगार प्रक्रिया हो सकती है जो शुरुआती संकेत दे सकती है ताकि व्यक्ति समय पर सजग हो जाए। दोस्तों, नाड़ी परीक्षा सुनने में जितनी रहस्यमय लगती है, उतनी ही ये सवाल उठाती है कि क्या इसे कोई आम इंसान भी सीख सकता है। इसका जवाब है कि सीख सकते हैं, लेकिन ये कोई शॉर्टकट या 2 दिन का कोर्स नहीं है। ये एक ऐसी विद्या है जिसमें धैर्य, निरंतर अभ्यास और गहरी संवेदनशीलता की जरूरत होती है। प्राचीन काल में इसे गुरु शिष्य परंपरा के तहत सिखाया जाता था, जहां वर्षों तक सिर्फ स्पर्श के माध्यम से शरीर की धड़कनों को समझने का अभ्यास कराया जाता था। आज के समय में भी कुछ आयुर्वेदिक संस्थान जैसे केरला, कर्नाटका और उत्तराखंड में ऐसे प्रोग्राम्स कराते हैं जहां BA MS डॉक्टर्स या सीरियस स्टूडेंट्स नाड़ी विज्ञान सीखते हैं। कुछ मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स अब डिजिटल HRV मॉनिटरिंग डिवाइसेस और ऐप्स के माध्यम से बेसिक पल्स ट्रेंड समझने में मदद करते हैं, जैसे कि हुक, ऑरा रिंग या एप्पल वॉच जैसी डिवाइसेस। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि एक अनुभवी वैद्य के अनुभव और संवेदना की बराबरी कोई मशीन या शॉर्ट कोर्स नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी को सही मार्गदर्शन, धैर्य और लगन हो तो नाड़ी परीक्षा की बेसिक समझ कोई भी विकसित कर सकता है और यही समझ कई बार खुद को या अपने करीबियों को समय रहते सजग करने में मददगार साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि नाड़ी परीक्षा कोई जादू नहीं है। ये एक अनुभवजन्य प्रक्रिया है जो हमारे शरीर की सूक्ष्म गतिविधियों को समझने की कोशिश करती है। आयुर्वेद की ये परंपरा हजारों साल से चलती आ रही है और आज हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जैसे मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स कहीं ना कहीं उसी दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों के अपने तरीके हैं, एक ज्ञान और अनुभव पर आधारित, दूसरा डेटा और तकनीक पर, लेकिन उद्देश्य एक ही है, शरीर की अनकही बातों को समझना। जरूरी ये नहीं कि आप किस पद्धति से समझते हैं, जरूरी ये है कि आप समय रहते अपने शरीर के सिग्नल्स को पहचानें, क्योंकि अक्सर बीमारी शुरू होने से पहले शरीर हमें संकेत जरूर देता है, बस हमें सुनना आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने कभी नाड़ी परीक्षा करवाई है या इस विषय को लेकर आपकी कोई दिलचस्प राय है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं उन विषयों की जो होते हैं पुराने भी, गहरे भी और आज के लिए ज़रूरी भी। धन्यवाद।